विकासखंड पूरे ढलाई में भ्रष्टाचार चरम पर। प्रधानमंत्री आवास की किस्त आने पर ग्राम प्रधान प्रेमलता के पुत्र राम प्रवेश मौर्य ने वसूले गरीब परिवारों से 20,000 रुपए। ना देने पर आवास कटवा देने की दे डाली धमकी। पूरा मामला तहसील सिरौली गौसपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कस्बा इचौली का है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर धांधलीबाजी हो रही है। ग्राम प्रधान के पुत्र राम प्रवेश मौर्य गरीब पात्र परिवारों को धमकाते हैं, उनसे जबरन अवैध वसूली करते हैं। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर प्रधानमंत्री आवास का धन लाभार्थियों के सीधे खाते में पहुंच रहा है, लेकिन लाभार्थियों की माने तो प्रधान प्रतिनिधियों के द्वारा उनसे भी कमीशन खोरी जमकर की जा रही है। प्रधान पुत्र ने कहा, सेक्रेटरी से लेकर वीडियो तक जाता है पैसा नहीं देने तो आवास कट जाएगा। पीड़ित परिवार ने 1076 पर शिकायत कर लगाई न्याय की गुहार, नहीं हुई अभी तक कोई कार्यवाही। प्रधान प्रतिनिधियों के इस कृत्य से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कस्बा इचौली। क्या मामला है आपका? हमारी आवास आई थी, जिसमें प्रधान ने पहली किस्त में 20,000 रुपया लिया। उसने कहा कि जो है अधिकारियों को देना है, नहीं आपकी आवास कट जाएगी। कौन है प्रधान? प्रेमलता पुत्र राम प्रवेश मौर्य। पैसा आपसे किसने लिया? उनके पुत्र ने, राम प्रवेश मौर्य। कहीं आपने शिकायत की? 1076 पर शिकायत की थी। कोई कार्रवाई अभी तक तो कोई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? सुशील विश्वकर्मा, निवासी कस्बा इचौली। मामला क्या है? मामला ये है, ग्राम प्रधान जो आवास दिए हैं, इसमें बोलते हैं कि हमें 15-20 हज़ार रुपये चाहिए, और जो नहीं दे रहा है उसको धमकी दे रहे हैं कि जो आपकी किस्त आएगी उसमें काट लिया जाएगा, वो वापस करा दिया जाएगा। ये आवास जो है ये वापस करा देंगे अगर नहीं दोगे तो। आपसे कुछ पैसा लिया गया है? जी 6,000 रुपये लिए। 6,000? किस्त में 6,000 रुपये ले लिए उन्होंने। अच्छा, उसके बाद क्या कहा है? और उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि अब फिर पैसे दो। जो दूसरी किस्त आई है वो बोलते हैं निकालो, मुझे पैसे दो। तो मैं कहाँ से दे दूँगी? इसकी कोई शिकायत की आपने? इसकी शिकायत मैंने 1076 पे की है। कोई सुनवाई हुई? अभी तो कल ही की थी मैंने। अच्छा, इनके जो चेला चपाटी आते हैं वो बोलते हैं कि जो आपका पैसा आने वाला है वो अब नहीं आएगा, फिर अगर आप नहीं दोगे तो। अच्छा, आपकी धमकी देते हैं। अच्छा, आपकी जो किस्त आने वाली है उसको रोकने की धमकी देते हैं? उसको रोकने की धमकी देते हैं। अच्छा। प्रधान पुत्र व भतीजे ने महिला के साथ किया दुष्कर्म करने का प्रयास। प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर आधार कार्ड लेने गए थे घर पर, महिला को अकेला देख कर दिया छेड़छाड़। पीड़ित ने बाराबंकी पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर लगाई न्याय की गुहार। पूरा मामला टिकैत नगर थाना अंतर्गत सराय बरई का मामला है। और जो लोग बस 2 रोज हम अपने घर वाले शिकायत की, हमारा घर वाला 2 रोज मना करा, नहीं माना। फिर जो दिन फिर आया सुबह, तो हम कहा कि क्या नाम है भैया आधार कार्ड नहीं मिला है, तो कहीं नहीं है भाभी। तो हम कहा कि रुको हेरे थे पेटी से, हम पेटी से हेरा जब आधार कार्ड पावा तो इनका ऐसे हाथ से पकड़वावे लगिन, हमार हाथ पकड़ के बस सीना दबा दिया। फिर शाम को हम ही आए काम पर से, तो हम कहा कि ज्योति पापा का नाम है, हमारे हाथ पकड़ के सीना दबा दिन राजिया सो। जो देखो 24 घंटा दारू राजिया सब पिए रहा थे। नशे में ऐसा हुआ? हाँ, नशे में रहे। फिर शाम को का जब हम सुबह बोला तो शाम को मिले, तो ये कहीं राजेश भैया पवन ऐसा काहे कर रहा है हमारे घर में, तो ये कहीं कि वो सूर्य बनिया। ये जो छेड़खानी किए हैं ये कौन है? उनका लड़का है। तो आपने इसकी शिकायत नहीं किया कहीं? एक उनका भतीजा है और एक का नाम है उनका बेटा है। आपने शिकायत नहीं किया कहीं? हम शिकायत किया था वहाँ जाके थाने में, तो हम कहा कि सर बुलाया था हमका थाने में FC, तो हम कहा कि सर का नाम है जन देखो ऐसे बोला थे पवन और राजेश। जो हम तो कहीं दरोगा साहब कहें कि अरे का नाम है यहाँ क्यों नहीं आए पहले, तो हम कहा कि यहाँ क्यों आए हम पहले, जब का नाम है हमको लोग गांव के बाहर निकलें, जैसे अंधेर रहा रात रही, हम लोग गाय शिकायत करे और रहे लिखावे और रहे, तो कहीं का करें भोसड़ी वाले पुल से सब हमारे दिल्ली से और का नाम है कोर्ट तक हमारे सब है, हमारा और कुछ नहीं है। थाने में कोई कुछ कार्रवाई कर पायो, जो देखो तुम जहाँ जाओ आगे आओ, तुमका मार रहे हम। थाने में क्या कार्रवाई हुई?
टीचर बनी फर्जी दरोगा। पत्नी की फर्जी दरोगा पति की शिकायत पुलिस ने की। फर्जी दरोगा के खिलाफ की एफआईआर दर्ज। जनपद रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के रहने वाले वीर सिंह का एक रिश्तेदार गैर जनपद में पुलिस की नौकरी करता है। घर में टंगी 2 स्टार लगी इस वर्दी को देखकर उसके मन में भी दरोगा बनने की चाह दौड़ने लगी। हालांकि उसने इसके लिए गलत रास्ता चुना और इस वर्दी को धारण करने के बाद वह जहां पत्नी अनुपम भारती के साथ मारपीट किया करता था, तो वहीं गांव के अन्य लोगों सहित आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों पर अपनी वर्दी की धौंस जमाने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि पत्नी ने सारे मामले की शिकायत पुलिस में कर डाली। फर्जी दरोगा होने की जानकारी सामने आने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इनका यही मामला है, क्योंकि सन 2014 में मेरी शादी हुई जो मेरे हस्बैंड हैं इनसे, और शादी के 1 साल तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, और शादी के 1 साल बाद उन्होंने मुझे काफ़ी टॉर्चर करना चालू कर दिया। और जो घर वाले थे उनके, जो मेरी सास हैं, ननंद हैं, देवर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी टॉर्चर करना चालू कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने जो उनके घर में उनकी वर्दी ही जो पुलिस में थे उनकी वर्दी पहन के दरोगा की, और उन्होंने काफ़ी रौब जमाना चालू कर दिया। और कहते थे कि तू तो मेरा कुछ ना कर सकेगी, और कि मैं तू मेरा कुछ ना कर सकेगी। और यहाँ तक कि उन्होंने एक दिन मुझसे आधार कार्ड मांगा मेरा, और मैंने उन्हें आधार कार्ड दे दिया अपना। मुझे नहीं मालूम था वो किस लिए लेके गए हैं, लेकिन मेरा आधार कार्ड लेके उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ एक स्टूडेंट थी जो वहाँ पे पढ़ने के लिए आती थी, और उसका फ़ोटो लगा के इन्होंने जाली आधार कार्ड बना लिया, और उसको सब में घुमाते रहते थे उससे। जब मैं इनसे मना करती थी पर ये मानते ना थे, और मोबाइल भी दूसरा मोबाइल ले लेके उससे बात करनी चालू कर दी। और एक दिन उन्होंने ये कह दिया कि या तो तू मुझे छोड़ के चली जा और या मुझे तलाक दे दे, ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, कि मैं उसे ही रखूंगा। मेरे पास तो नौकरी है, मैं चाहूँ तो कितनी भी कर लूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू एक गरीब परिवार की है। और काफ़ी इन्होंने ऐसा करना चालू कर दिया, और यहाँ तक कि दरोगा की वर्दी पहन के इधर उधर घूमना चालू कर दिया, और जैसे रास्ते में चलते वालों को उन्हें डांटना डपटना भी इन्होंने चालू कर दिया। इतना होने के बाद में भी एक दिन इन्होंने मुझे इतना मारा कि बिल्कुल मेरे हाथ पैर अकड़ गए, और बहुत मुश्किल से मैं वहाँ से निकल के आई हूँ। बिल्कुल जान से मार रहे थे मुझे। तो वो लड़की कौन है जो स्टूडेंट बता रही हैं आप? उसका नाम विनीता है, जो गधैया में ये पढ़ाते थे। उसके पास में एक गांव था हरसू नंगला, वहाँ पे रहती थी वो लड़की। तो क्या उसके साथ ही रहते हैं? ना, जब मन करता है तब उसे ले जाते हैं और उसे घुमा के उसके घर ही छोड़ जाते हैं। और जैसे रूम ले लेते हैं किराए पर कहीं, उसे घुमा के वहाँ खूब 1-2 दिन, फिर उसके घर छोड़ जाते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं। तो उसी लड़की का आधार कार्ड बनाया? हाँ, उसी लड़की का आधार कार्ड बनाया है इन्होंने। तो क्या चाहते हो आप इस? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। थाना टांडा पर एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि उसके पति फर्जी रूप से पुलिस की वर्दी पहनकर बाहर घूमते हैं, और उनके नाम से किसी और की फ़ोटो लगाकर फर्जी आधार कार्ड बनाया। इस सूचना को वेरीफाई किया गया। प्रथम दृष्टया सूचना सही पाई गई। उक्त आधार पर उस महिला की तहरीर के आधार पर उसके पति के विरुद्ध थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जांच करने पर पाया गया कि उस व्यक्ति के कोई परिचित पुलिस विभाग में नियुक्त है जिसकी वर्दी उसने पहनी थी। क्योंकि यह जो है अपराध है, तो उक्त कर्मी के विरुद्ध भी संबंधित जनपद को कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत महिला बीट कक्ष का किया गया उद्घाटन। बाराबंकी जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में महिला बीट कक्ष का उद्घाटन हुआ। दरियाबाद कोतवाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुलचप्पा कला में दरियाबाद ईओ शालिनी त्रिपाठी ने फीता काटकर महिला बीट कक्ष का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी जितेंद्र कटियार एवं क्षेत्राधिकारी राम सनेही घाट पंकज सिंह मौजूद रहे। बीट कक्ष की प्रभारी रूबी मिश्रा बनाई गई।
कार्यक्रम के अंत में महिलाओं ने थाना प्रभारी निरीक्षक और चौकी प्रभारी को बांधी राखी। महिला आरक्षी आरती यादव ने बताया कि महिलाओं और छात्राओं के साथ घटित घटनाओं की जानकारी महिला हेल्प डेस्क या हेल्पलाइन नंबर पर दीजिए। वहां महिला पुलिसकर्मी ही आपका फोन उठाएगी, जिससे आप उससे शिकायत दर्ज कर सकती है। इस मौके पर ग्राम प्रधान हामिद अंसारी समेत कई लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में हमारे दरियाबाद थाना क्षेत्र में ग्राम गुलचंपा कला पंचायत भवन में जो महिला विकल्प का आज उद्घाटन किया गया है, इस संबंध में सभी महिलाओं को उनके सुरक्षा और सम्मान और उस डेवलपमेंट के कदम उठाया जा रहा है, उसके संबंध में सभी को ब्रीफ भी किया गया है। और आगे मेरी यह अपेक्षा करता हूँ कि हमारी जो महिला पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पे सभी महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाएंगे। सर, महिलाओं के साथ में दुष्कर्म होता रहता है, उस पर पुलिस किस प्रकार से एक्शन लेती है? वो भी घटनाएँ हमारे संज्ञान में आते हैं, तत्काल उपयोग का जिलित कर फिर नियमानुसार कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है, सख्त कार्रवाई की जाती है और तो इसके बाद भी न्यायालय में पैरवी करा के सजा दिलाई जाती है। नगर पंचायत खेतास राय चौराहा स्थित ऋषि तालाब में शनिवार को 21 वर्षीय एक युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवती की पहचान कस्बा के चौहट्टा मोहल्ला निवासी टिल्ठू नाव उर्फ तिलकाधारी शर्मा की पुत्री उजाला के रूप में हुई है। बीते 18 अगस्त को यह युवती संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गई थी। काफ़ी खोजबीन के बाद जब उसका कुछ पता नहीं चला तो पिता ने पुलिस में शिकायत की थी। इसके तत्काल बाद खेतास राय थाने के प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर राजेश यादव, कस्बा इंचार्ज हरिशंकर यादव अपनी टीम के साथ पूरे दिन युवती की तलाश में रेलवे स्टेशन और अस्पताल के सभी संदिग्ध स्थानों पर खोजबीन किए, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इस संबंध में पुलिस ने परिजनों से भी मामले का कई कारण पूछा तो वह हमेशा इनकार ही करते रहे।